नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबिसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर। पैसों के लिए सरकारी दस्तावेजों में भी हेराफेरी कर रहे हैं ई-मित्र संचालक। बेखबर प्रशासन की नाक के नीचे चल रहा है गोरख धंधा। सीएम पीएम के हस्ताक्षर की कीमत महज 500 रुपए। जहर खाने के बाद परिवार को बचाने के लिए रेंगते रेंगते कमरे से काउंटर तक पहुंची बेटी। हर्ष पैलेस के कर्मचारियों की सजगता भी दंपत्ति को नहीं बचा पाई। जिंदगी की जंग से लड़ रहे हैं भाई बहन। शहर में होने लगा सुहानी सर्दी का एहसास। बायोलॉजिकल पार्क में एनिमल्स की खुराक में बदलाव। पसंद आ रही है सुबह शाम की धूप। और मेघवाल समाज और भीम आर्मी ने कलेक्ट्री पर किया प्रदर्शन। गेहूं का कुआं गांव में समाज के प्रति अपशब्दों का ऑडियो वायरल होने के बाद बिगड़ा माहौल। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं पैसा फेक तमाशा देख के। सावधान हो जाइए, सावचेत हो जाइए और सजग हो जाइए, क्योंकि अगर आप अपने वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड के लिए पोस्ट ऑफिस और कलेक्ट्री के चक्कर काटकर थक गए हैं और अब ई-मित्र का सहारा लेकर सरकारी दस्तावेज बनवाने जा रहे हैं, तो इस खबर को देखना न भूलें। शहर में ऐसे कई ई-मित्र संचालक सक्रिय हैं जो मनमाफिक रुपए लेकर हाथों हाथ आपको आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड आसानी से निकाल कर दे देंगे। शहर में फर्जी तरीके से बन रहे आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड की सूचना जब उदयपुर न्यूज को मिली तो हमारी टीम ने इसकी तह तक जाकर पड़ताल की, तो सामने आया कि शहर में कुछ ऐसे ई-मित्र संचालक सक्रिय हैं जो कॉपी पेस्ट के माध्यम से सरकारी वेबसाइट को हैक करके आपकी आधार और वोटर आईडी की डिटेल निकालते हैं और उसके बाद फोटोशॉप में जाकर एडिटिंग करते हुए आपका आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड हाथों हाथ निकाल कर दे देंगे। आपको बता दें कि सरकारी नियमानुसार वोटर आईडी और आधार कार्ड की रीप्रिंट करने के लिए भी आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से अटैच करना होगा। लेकिन जब हमारी टीम ने ई-मित्र संचालक से कहा कि बिना मोबाइल नंबर अटैच वाला आधार कार्ड भी क्या आप निकाल कर दे सकते हैं, तो उन्होंने 1000 रुपए की डिमांड करते हुए कहा कि यदि आप 1000 रुपए देते हैं तो हम हाथों हाथ आपको आधार कार्ड प्रिंट करके दे देंगे। ऐसे में हमारी टीम ने 1000 रुपए दे दिए। तब ई-मित्र संचालकों ने बिना ओटीपी के हाथों हाथ आधार कार्ड निकाल कर दे दिया। ये क्या करना है, इसको डुप्लीकेट वाले को 100 रुपये ले लूँगा। अगर आप देना चाहो तो डुप्लीकेट बन जाएगा, ले लो, आपके काम आ जाएगा। डुप्लीकेट भी अगर आप इंग्लिश निकालते तो 100 रुपये लगते ही हैं। मैं 100 रुपये से कम कर दिया, तो गलती से निकल गया, हमारे पैसे लग गए। देखो अब यहाँ आप रखे भी क्या करोगे? वही कह रहा हूँ मैं, इसीलिए कह रहा हूँ ले जाओ, 100 रुपये दूँगा। मेरे को भी पैसे मेरी नुकसान हो गया, तो अब क्या करो, आगे वाले को मुझे देने पड़ेगा। आधार कार्ड निकालना है ना आपने? आधार कार्ड निकाला नहीं क्या आपने? वो तो आपका अंगूठा लगेगा तो निकलेगा, ऐसे नहीं निकलेगा। अच्छा नहीं, आधार कार्ड नहीं, ये तो निकल गया। ये तो निकल गया कंप्लीट है। तो अब आपको मेरे को कितने रुपए देना है? 300 और एक 400 तो ये हो गए। 500 आधार कार्ड पैसे अभी दे दूँ? कहाँ है अपने कार्ड वार्ड दो यार? कार्ड तो नहीं है, आप मेरा नंबर ले लो। इसके भी दे दो आप। किसके? आधार कार्ड वाले। तो बाबू तो कितने देना टोटल? 900 रुपये देने। 400 तो एक हो गए। 400 एक हो गए, 500 रुपये आधार कार्ड के। 500 आपके नंबर वही है परमानेंट। मेरे क्या 4500 जनों का ग्रुप है। अच्छा, बच्चों का, फॉर्म वॉर्म का, सबका कॉन्टेक्ट करवा दूंगा, मस्त मजा आ जाएगा आपको। चलते हैं भाई साहब, बिजनेस का क्या मैं यहीं रहता हूँ? तो देखा आपने, पैसा खर्च करने पर कोई भी जरूरी सरकारी दस्तावेज चंद मिनटों में आपके हाथ में होगा। लेकिन इन दस्तावेजों में कितनी सच्चाई है ये आपको तब पता चलेगी जब इनकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी और काम में लेने पर यह फर्जी साबित होंगे। ई-मित्र पर सरकारी दस्तावेजों में हेराफेरी का खेल यहीं तक नहीं थमा। जैसे ही पैसा हाथ में आया, ई-मित्र संचालक अपनी दुकान से उठा और हमारे सहयोगी को गाड़ी पर बिठाकर दूसरी दुकान पर ले आया। वैसे ये दुकान शहर के काफी अंदरूनी इलाके में है और सेफ भी है, जहां आराम से ये लोग दस्तावेज तैयार करते हैं और इन्हें किसी भी बात का कोई खौफ तक नहीं है। इतना ही नहीं, संचालक की माने तो पोस्ट ऑफिस में कार्यरत कर्मचारी भी इनसे मिले हुए हैं
और लंच ब्रेक में वह पासवर्ड इनके पास आ जाते हैं और सारी डिटेल ये लोग वहीं से ले लेते हैं। इनका यह अवैध धंधा सिर्फ वोटर आईडी और आधार कार्ड का ही नहीं, बल्कि यह 1000 रुपए में श्रमिक कार्ड भी बना देते हैं। अगर आप 500 रुपए खर्च करेंगे तो ठेकेदार के साइन आपको कराने होंगे, और यदि आप 1000 खर्च करने में सक्षम हैं तो ठेकेदार के साइन की भी जिम्मेदारी इन्हीं मित्र संचालकों की रहेगी। ठीक ना, कोई बात नहीं ना, नहीं रुक जाओ बेटा ना, लेके जाओगे कहीं लेके आए, इसका टेक्स्ट नहीं लेना। बेटो आपकी दुकान है, आप क्या लेकर के आया बंदे, क्या लेकर के जाएगा। मेरी गाड़ी ले लूँ, मैं क्या करूँ, साथ ही चलूँ? आ जाओ साथ। अरे भाई साहब, मैंने जीवन में पैसा कम कमाया, विवाद ज़्यादा करना है, इतना टेंशन लेता है। GPS चला दिया हमारा। मतलब GPS का मतलब ये लोकेशन ट्रैक होती है। अच्छा, ये कहाँ चल रहा है? अच्छा, सरकारी ऑफिस, हाँ बैंक, हाँ, इनमें चला सकते हैं ये आधार कार्ड में। अच्छा, आधार कार्ड का आप बोले पता करना। अरे पर ये होता तो ओरिजिनल ले गए, यूं लपड़ान पड़ जा बाद में कहीं। ओरिजिनल मैं कह रहा हूँ, काम गारंटी वाला होगा। नहीं खैर, आप करके दे रहे हो, बड़ी बात है, हमारा काम निकल जाए आदमी का। आप बोलो पीवीसी लेंगे, आप बोलो वो नॉर्मल वाला बना के देना, वो दे देंगे। हाँ भैया, अरे यार गजब, कुछ नहीं लिखा था क्या उसमें? ऑनलाइन में होता वही आता है। अरे हाँ, वो तो आएगा तो वही, लेकिन और PDF सेंड कर देना, पीवीसी बना ही देना। व्यू से हमारे 100 रुपये बिना बात तो लगा दिए भैया। करें वो जल्दबाजी में हो, डुप्लीकेट बन गया है तो क्या काम आएगी, काम आएगा। ऐसा कोई भी डुप्लीकेट नहीं होता है, काम ही आएगा। भविष्य में निकले नहीं निकलेगा किसमें। हमारे कोड ये मैं कह रहा हूँ साल भर का वर्ष रहता है, अभी चला हमारा 10 दिन। अच्छा, किस्मत है कि बस आप चल रहा है, बाकी आप 1 लाख तो भी नहीं चले। हाँ? मिलती नहीं, कितनी बार नहीं मिलते, नहीं लोग पैसे देने हमारा नहीं कोड मतलब सेटिंग से मिलता है, आगे वाला सेटिंग होते तो सेटिंग सब सेटिंग वाला काम। आधार नंबर बोलो, आधार नंबर होता ये श्रमिक कार्ड भी बना देते हो गया हैं? रिक्स पे बना सकते हो अगर पढ़ोगे। रिस्क पे मतलब रिजेक्ट हो जाती है तो पैसा वापस नहीं मिलता है। पैसा लगता है, कितना पैसे लगते हैं इसके कितने? 400-500 नहीं, ठेकेदार के साइन आप करा के लाओगे तो 400-500। मैं क्या करा यार, मैं ठेकेदार नहीं करा। 1000 का खर्चा है। हैं? 1000 साइन मैंने आप करा दो 500 रुपये, बाका दौड़ी वाला काम। आगे ठेकेदार की जिम्मेदारी तो आप। हाँ हाँ, ठेकेदार की अपनी होती है। मेरा फोन में उठाऊंगा, अगर उसकी चिंता मत करो। तो उसकी जिम्मेदारी अपनी नहीं। अगर क्या बोलते हैं आदमी टैक्स वैक्स भर रहा है, कोई दिक्कत है आगे डॉक्यूमेंट में आगे से, तो उसकी जिम्मेदारी अपनी नहीं। वो तो ठेकेदार का काम तो आप जानो, मेरे तो ठेकेदार मेरे पैसे दे करवा दे, मतलब आपकी जान पहचान हो गई उधर। हम उसको भेज दे रहे, मतलब आपकी जान पहचान करवा दी हमने, पैसे दे के फोन जाता है, वो कहता है हाँ हाँ बस करता है, बस करता है। बस हाँ करना ही करना। तो वो आप कराओगे, वो हाँ, कराओगे। 1000 रुपये लगेंगे श्रमिक कार्ड के ना। तो देखा आपने किस तरह ये लोग महज कुछ रुपयों के लिए रोजाना कितने आशार्थियों के सपनों पर पानी फेर देते हैं। अब ये बात तो तय हो गई है कि यह सब सरकार की नाक के नीचे खुलेआम चल रहा है। इस धोखाधड़ी तक तो ठीक है, लेकिन जिन जनाब में अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं वह खुद को बहुत रसूखदार बताते हैं और कहते हैं कि जेब में पैसे चाहिए बस, वरना क्या गहलोत और क्या मोदी, सभी के हस्ताक्षर यहाँ करवा देता। पैसे लगेंगे 500 रुपये। अरे यार मेरी परेशानी आप नहीं समझ रहे हो। मैं समझने की बात नहीं है, उसको क्या होता है कि अब हमको अरे हाँ, पैसे की दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, आपके जो प्रोसेस हो आप अपना करके, और जो भी क्या गवर्नमेंट हो गया है, तो जो गवर्नमेंट बंदा पोस्ट ऑफिस बैठा होगा, आप लाइन में लग नहीं सकते पूरा दिन वेस्ट करने। मैं गया हूँ 2 बार। 10 मिनट के लिए, हाँ उसकी 10 मिनट के लिए हम आईडी लेंगे, जब लंच वंच पे करने जाता तो उसकी फिर हम लेके हम खोल के फिर डाउनलोड करके वापस बता दे देंगे। अच्छा यूँ, ये तो सेटलमेंट ये है, हमको उसको पैसे देने पड़ते। अरे 500 रुपये लगे, हाँ कोई बात नहीं, पैसे की दिक्कत नहीं है, लेकिन वाह आपको चाहिए तो दे देंगे, बाकी और कुछ चाहिए नहीं, बाकी तो आपको पोस्ट ऑफिस में लाइन लगनी, वो सब करना। वो तो मैं परेशान भैया, मैं पूछो मत। आपने बोला कि पैसे लगे, कोई बात नहीं, तो ये रास्ता है, वो भी रास्ता नहीं, बाकी आप दिन भर वहाँ खड़े रहो। मैं गया कितनी जगह, सबने मना कर दिया, भैया नहीं निकलता है, और मेरे को किसने कहा यार ये भैया निकाल देंगे। मेरे पास कस्टमर पैसे देने को तैयार है, प्रधानमंत्री मोदी के साइन करवा के लिए जान बेचा नहीं। नहीं, मेरे को कहा जीते ना आपके लिए
करके शॉप है वहाँ गेहलोत जाना। साहब की चीज गेहलोत साहब से साइन करा के बोल रहे थे डॉक्यूमेंट अपने पास इतना इतनी कॉन्टेक्ट है। तो भैया आय प्रमाण पत्र वगैरह नहीं है अभी? सब बनाता हूँ, आय प्रमाण, जाति मूल्य सब, किसी के साइन नहीं कराने, सही नहीं करा। हम ये नहीं कहते कि पूरे उदयपुर में संचालित ई मित्र वाले इस तरह के फ्रॉड में शामिल होंगे, लेकिन शहर में कई जगह पर यह चल तो रहा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ऐसे में अगर यह चाहे तो पैसे के लालच के चलते किसी भी देश के नागरिक को एक बारगी तो भारत की नागरिकता दे सकते हैं, क्योंकि यह खेल ही कॉपी पेस्ट का है। वैसे इसकी पूरी पड़ताल करने पर पता चला कि महज 700 रुपये में एक ऐसा पोर्टल प्रदेश में उपलब्ध है जिसका नाम रोबो स्मार्ट कार्ड है। ई मित्र के इस ऑनलाइन पोर्टल में आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड और आपके ड्राइविंग लाइसेंस तक की डिटेल आसानी से उपलब्ध हो जाती है। ई मित्र संचालकों का यह भी कहना है कि यह ऑनलाइन पोर्टल 700 रुपये में जयपुर से दिया गया है, जो कि पूर्णतया वैध है। लेकिन इस पूरे मामले में डेप्यूटी अधिकारी शीतल अग्रवाल ने किसी भी तरह के पोर्टल के नहीं दिए जाने की बात कहते हुए साफ किया कि इस तरह के जो भी पोर्टल मार्केट में उपलब्ध हैं, वह पूर्णतया अवैध हैं और इससे बनने वाले आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड भी अवैध हो सकते हैं। जल्द ही शहर में सर्च अभियान चलाकर कठोर कार्रवाई की जाएगी। वैसे प्रशासन चाहे तो वास्तविकता में इन दस्तावेजों को बनाने का काम ही ई मित्र संचालकों को दे दे तो इस तरह के जुगाड़ की जरूरत इनको नहीं पड़ेगी और सरकार को भी काफी हद तक राहत मिलेगी और जनता भी परेशान नहीं होगी। नहीं, ऐसा कोई ऑफिशियल सॉफ्टवेयर हमारी तरफ से नहीं दिया गया है। मैडम, बिना ओटीपी के क्या कोई भी व्यक्ति अपना आधार कार्ड प्रिंट भी निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता है। UIDAI की आप साइट पे जाएंगे, उससे आप अपना आधार डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको आपका EID नंबर या आधार नंबर जो है वो डालना है। उसके बाद में एक OTP वो आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो OTP है वो डालने के बाद ही उसकी PDF डाउनलोड होगी, उसको आप प्रिंट कर सकते हैं। कि मार्केट में किसी तरह के कोई सॉफ्टवेयर बेचने की बात सामने आ रही है जो ई मित्र वालों ने ले रखे हैं और कस्टमर की सुविधा के लिए उसको निकाल के भी दे रहे हैं? नहीं, अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो वो फ्रॉड कर रहे हैं। ऐसे कोई ई मित्र अगर हैं तो उसकी हम तहकीकात कराएंगे। शहर के हर्ष पैलेस में ठहरे गुजराती परिवार ने बुधवार दोपहर विषाक्त सेवन कर लिया। इस हादसे में परिवार के मुखिया और उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, जबकि 25 वर्षीय बेटे और 17 वर्षीय बेटी का इलाज खबर लिखे जाने तक MB अस्पताल में जारी था। जानकारी के अनुसार मोडासा निवासी हसमुख शाह अपने परिवार के साथ बुधवार 12:15 पर हर्ष पैलेस पहुंचा और 1 घंटे आराम करके उदयपुर घूमने की बात काउंटर पर कही। कुछ ही देर में 17 वर्षीय बेटी लड़खड़ाते हुए काउंटर पर पहुंची और हॉस्पिटल जाने की बात कहने लगी। ऐसे में जब होटल कर्मचारी दौड़कर कमरा नंबर 101 में पहुंचे, जहां परिवार के मुखिया नैनेश हसमुख लाल शाह और उनकी पत्नी बिस्तर पर पड़े थे और उनका बेटा फर्श पर पड़ा था। सभी के मुंह से जाग निकल रहे थे। हर्ष पैलेस के कर्मचारियों द्वारा तुरंत एम्बुलेंस की सहायता से चारों को MB अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर खबर लिखे जाने तक मुखिया और उनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी और उनके बेटे और बेटी का इलाज जारी था। हालांकि इस पूरे मामले की जानकारी मिलते ही परिजन भी गुजरात से उदयपुर पहुंच गए। ये अभी गुजरात से आए हैं, सुबह 12:15 बजे लगभग आए। फैमिली आई है, हस्बैंड वाइफ है और उनका लड़का और लड़की है। तो ऑफिस में बैठा हुआ था मैं, तो मेरे एक स्टाफ बाहर लॉबी में बैठा हुआ था। तो इनकी लड़की जो है वो सीढ़ियों से मतलब रेंगती हुई पैरालिसिस हो गई थी, रेंगती हुई आई नीचे हॉस्पिटल। ज़्यादा बोल नहीं पा रही थी, उल्टी हो रही थी इनको। फिर हमने जाके रूम में जाके देखा तो रूम में बेड पे हस्बैंड वाइफ दोनों ये तो बेड पे पड़े हुए थे और इनका लड़का नीचे गद्दे पे लेटा हुआ था। उसके भी मुंह से झाग वाग निकल रहे थे। इतने पुलिस को बुला लिया और उसके बाद 108 में कॉल करके इनको सुबह ऑटो में आया था। ये ऑटो में ये मोडासा से वो ID प्रूफ में है, हसमुख लाल मेहता मोडासा के हैं। मैं उसमें तो काउंटर में मैनेजर था, मैनेजर को ध्यान होगा, मेरे को मैं ऑफिस में ध्यान होगा। हम घंटा पर रेस्ट करके फिर घूमने जाएंगे और फिर उस बीच में ही हादसा हो गया। ये गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र में एक होटल में ठहरे हुए थे, मोडासा के निवासी हैं। ये एक पूरा परिवार है जिसमें एक व्यक्ति नैनेश और उसकी पत्नी दामिनी और पुत्री रीति और भाई नंद। तो ये सभी लोग कोई किसी प्रकार का जहरीला पदार्थ लेने की वजह से इनमें से पिता नैनेश और माँ दामिनी की मृत्यु हो चुकी है और दोनों भाई बहनों का इलाज जारी है और दोनों की स्थिति अभी फिलहाल नाजुक बनी हुई है। तो कारण सामने आए? कारण कोई सामने नहीं आया। संबंधित थाना क्षेत्र में जहाँ ये ठहरे थे वहाँ पुलिस जो है वो जांच कर रही है। कोई कारण या अन्य कोई पहलू या किसी प्रकार का कोई
सुसाइड नॉट आदि कुछ होगा तो संबंधित थाना क्षेत्र बता सकता है। परिजनों को इतला कर दें? परिजनों के बारे में अभी जानकारी पूरा उनका एड्रेस वगैरह मिलेगा, होटल में जहाँ ठहरे हैं किस आईडी से ठहरे हैं तो उसके माध्यम से बताया जाएगा। अभी फिलहाल यहाँ पे इलाज है। इन दिनों बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही उदयपुर शहर में देखने को मिल रही है। कर्मचारियों की उदासीनता के चलते ऐसा लग रहा है मानो विभाग सूरज को आईना दिखाने का काम कर रहा हो। हालत यह है कि शहर के कई इलाकों में रात में तो बिजली बंद रहती है और सुबह होते ही सारे खंभों पर लाइट जल जाती है। ऐसा ही एक उदाहरण भुवाणा पंचायत समिति के राजेंद्र नगर मार्ग पर देखा गया, जहां सुबह से लेकर शाम तक रोड लाइट्स चलती रही। वहीं वहां के रहवासियों ने बताया कि 2-3 दिनों से रात में लाइट्स बंद रहती है जबकि दिन में चालू रहती है। ऐसे में रात को इस मार्ग से गुजरने में काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। जब भी विभाग में फोन करते हैं तो कोई संतोषप्रद जवाब नहीं मिलता है। और बुलेटिन में यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। शहर के बीचों बीच बसा सिद्धि विनायक हॉस्पिटल। आपातकालीन सेवा एवं सभी प्रकार की जांचों की सुविधा के साथ सर्वोत्तम इलाज एवं देखभाल जो देती है आपको एक विश्वास। सभी प्रकार के ऑपरेशन, अत्याधुनिक मशीन से लैस आईसीयू की सुविधा उपलब्ध। आपके विश्वास एवं मुस्कान पर खरा उतरना ही हमारा धैर्य। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, मेन रोड, सेक्टर 6, हिरन नगरी, उदयपुर। कॉल इट 9660 733 167। उदयपुर में 19 से 21 दिसंबर को शोभापुरा 100 फीट रोड स्थित अशोका ग्रीन पैलेस में उदयपुर हॉस्पिटैलिटी एंड कैटरिंग कॉन्क्लेव और इंडियन फूड कार्निवल 2019 का आयोजन होगा। ये कॉन्क्लेव मुख्य आयोजक इंडिया 2020 एग्जीबिशन, सह आयोजक लक्ष्मी पब्लिसिटी एंड डिजिटल HNH 2020 और एम स्क्वायर की ओर से किया जा रहा है। इस कॉन्क्लेव और फूड कार्निवल से नई होटल के निर्माण, नई तरह के फूड का निर्माण और कैटरिंग में नई तकनीकों के उपयोग बढ़ेंगे, जिससे संपूर्ण उदयपुर को फायदा मिलेगा। इस कॉन्क्लेव में किचन इक्विपमेंट, पोर्ट एंड होटल हॉस्पिटैलिटी टेक्नोलॉजी, फूड एंड बेवरेज एसेसरीज, फूड डेकोर एंड फूड डिस्प्ले इक्विपमेंट, फास्ट फूड किचन इक्विपमेंट, मॉकटेल एसेसरीज, हाउसकीपिंग एसेसरीज, कटलरी, टेबल वेयर क्लॉथ, शेफिंग डिश, लॉन्ड्री, होटल रूम की सजावट में उपयोग आने वाले बैग, गद्दे, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक केटल जैसे कई वस्तुओं का प्रदर्शन किया जाएगा। इसके साथ ही इंडियन फूड कार्निवल में मैक्सिकन, अमेरिकन, थाई, चाइनीज, इटालियन, स्पेनिश, टर्किश और लेबनिश देशों का फूड प्रदर्शित होगा। कार्निवल में संबंधित देश और राज्यों के फूड स्टॉल्स को पारंपरिक अंदाज में सजाया गया है, जो अपनी खाद्य संस्कृति को पेश करेगी। एक्सपो के दौरान विभिन्न देशों और राज्यों के पारंपरिक व्यंजनों का लाइव फूड कार्निवल में आने वाले लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगा। कार्निवल में होने वाले कुकिंग कंपटीशन, बेकरी, पेस्ट्री, शेफ कंपटीशन, मॉकटेल कंपटीशन में आप भी अपना हुनर दिखाकर कई बड़े खिताब और इनाम भी अपने नाम कर सकते हैं। प्रकृति की गोद में बसा अनंता मल्टी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपातकालीन सेवा एवं CT MRI सुविधा के साथ सर्वोत्तम इलाज एवं देखभाल, जो देती है आपको एक विश्वास बेहतर जिंदगी का। जनरल OPD निशुल्क, मोतियाबिंद के निशुल्क ऑपरेशन, मेल लेंस सहित निशुल्क एवं सबसे बढ़कर भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत अधिकृत हॉस्पिटल, क्योंकि अब इलाज का खर्च नहीं, कल की फिक्र नहीं। आपके विश्वास एवं मुस्कान पे खरा उतरना ही हमारा ध्येय।
Ananta Institute of Medical Science and Research Center, Anantagram, NH8, Tehsil Nadwara, Rajsamand. Call 1800-300-00023. वैदेही ग्रुप लाए हैं राजस्थान का नंबर 1 हाउसिंग प्रोजेक्ट वैदेही प्रीमियम हाउसिंग, जहां है ग्रीन पार्क, क्लब हाउस फैसिलिटी, चिल्ड्रन प्ले एरिया, कम्युनिटी हॉल जैसी सभी मूलभूत सुख सुविधाएं, जहां है 1 BHK 12 लाख में और 2 BHK 22 लाख में 90% तक लोन सुविधा उपलब्ध, साथ ही GST पर 80% और स्टैम्प ड्यूटी पर 50% तक की छूट। Contact 9983305577, New Navratan Complex, Udaipur. Visit www.vaidehidevelopers.com. रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपकी 2 व्हीलर गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन नंबर 02942426-838। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहां फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहां के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर के बायोलॉजिकल पार्क में रह रहे जानवरों के लिए भी सर्दी से बचाव के विशेष बंदोबस्त किए गए हैं। यहाँ हाइब्रिड लायन, टाइगर, एशियाटिक लायन सहित कुल 174 जानवर मौजूद हैं, जिन्हें देखने के लिए पर्यटक यहाँ बड़ी तादाद में आते हैं। सर्दी के मौसम की शुरुआत के साथ ही बायोलॉजिकल पार्क में भी व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया गया है। यहाँ जानवरों की डाइट में बदलाव किया गया है और उनके पिंजरों में भी ठंड से बचाव के उपाय किए गए हैं। मुख्य रूप से नॉन वेजिटेरियन एनिमल के लिए खाने की डाइट को बढ़ाया गया है और उसे सर्दी के अनुसार परिवर्तित किया गया है। इतना ही नहीं, सुबह की पहली किरण के साथ ही इन सभी एनिमल्स को ओपन एनक्लोजर में छोड़ दिया जाता है, जिससे वे धूप का सेवन करते हुए सर्दी से निजात पा सकें। वेजिटेरियन एनिमल की डाइट में ज्यादा बदलाव नहीं किया जाता, लेकिन इनके पिंजरों में घास बिछाना, तरपाल के पर्दे बनाकर पिंजरों को पूरी तरह से ढका गया है, जिससे उन्हें भी ठंड से राहत दिलाई जा सके। उदयपुर में पिछले कुछ दिनों से तापमान में लगातार गिरावट आई है। ऐसे में बायोलॉजिकल पार्क के एनिमल्स की भी दिनचर्या में कुछ बदलाव हुआ है। पहले ये दोपहर में आराम करते नजर आते थे, लेकिन अब इन्हें धूप में टहलते हुए देखा जा सकता है, जो पर्यटकों के लिए भी रोमांचकारी दृश्य रहता है। उदयपुर जिले के भिंडर कस्बे के गुलाब सिंह शक्तावत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कार्यरत नर्सिंग स्टाफ अतुल आमिटा ने अपने जन्मदिन को अनूठे तरीके से मनाया। जन्मदिन के अवसर पर औषधि वाटिका में शतावरी के औषधीय पौधे लगाकर उन्हें बड़ा करने का संकल्प लिया गया। साथ ही पूरे परिसर को पॉलिथीन मुक्त बनाने के लिए परिसर में बिखरे पड़े प्लास्टिक के कचरे को बिन कर पॉलिथीन मुक्त किया गया। इस अवसर पर चिकित्सालय के इंचार्ज डॉक्टर नरेंद्र सिंह शक्तावत के साथ BPM निवेदिता जोशी, सुरेश तक, आशीष बंधु चौबिसा,
विमल लोहार, अभय अलावत, राधेश्याम चौबीसा और पंकज कुमार चौबीसा मौजूद रहे। आज CSC भिंडर परिसर में जन्मदिन के उपलक्ष्य में सभी स्टाफ के द्वारा शुभकामनाएं प्रेषित की गई और साथ में यह संकल्प लिया गया कि हम CSC परिसर को और पूरे भिंडर को स्वच्छ और हरा भरा बनाने की कोशिश करेंगे और सबका अच्छा साथ मिला, सबका सहयोग मिला, इसी के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सबका आभार। सबके जीवन में भगवान शिव शिवा का आशीर्वाद बना रहे, इसी मंगल कामना के साथ धन्यवाद। जिले के फतेहनगर में विश्व हिंदू परिषद द्वारा प्रायोजित हित चिंतक अभियान की शुरुआत की गई। इस अवसर पर विहिप के विभाग संगठन मंत्री जितेंद्र नागर और विभाग के मंत्री बनवारी जोशी की मौजूदगी में अभियान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। मौके पर प्रखंड अध्यक्ष दीपक पालीवाल, प्रखंड संयोजक भुवनेश पुरी गोस्वामी, महेंद्र कुमावत, पंकज जैन, राजकुमार प्रजापत, मनीष पालीवाल, गौरव पालीवाल, गोपाल मीणा, मनीष सुथार, रवि पालीवाल, नीरज जैन, गौरव प्रजापत आदि उपस्थित रहे। उदयपुर जिले के मावली के गेहूं का कुआ गांव में इन दिनों एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा समाज विशेष के लिए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर अशोभनीय टिप्पणी करने का मामला सामने आया है। इस ऑडियो में मोहन सिंह नाम के व्यक्ति द्वारा उसी के किसी परिचित से बात की जा रही है, जिसमें मेघवाल समाज के लिए जाति सूचक गालियां दी जा रही है। यह ऑडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। ऑडियो वायरल होने के बाद बुधवार को उदयपुर संभाग के मेघवाल समाज और भीम आर्मी के लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां जिला पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर को मोहन सिंह के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। समाजजनों ने कहा कि यदि आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो उग्र आंदोलन करेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। आप भी सुनिए किस तरह का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इसके विरोध में क्या कुछ कहना है समाजजनों का। हेलो, हाँ भगवत सिंह जी बोल रहा? हाँ मोहन सिंह बोल रहा हूँ, घुमार कुड़ो। हाँ बोलो। भगवत सिंह जी यानी कई पोस्ट के नाग रहा है टेडारी ठंडी के सुरेश मेघवाल अरे आई यार वो यार त्यार बो वेरो आपने त्यार आपने थोड़ी करनो बनाए, आपने राजपूत नागो यार, आपने कने मतलब स्वर्ण कास्ट्री नागो टेडारी के नागरा नागी तो के बोल छड़ो वही जगह है आपने के रिलेशन में लागे की वो रिलेशन ही कहीं है बोल भी नहीं सके वो सीट आई जा सकती नहीं गई सीट आई नहीं कर नहीं सीट आई तो वो टेडा करेंगे जावट में राजपूत मरी क्या सीट आई तो फटा कर होटल में नहीं थे वो नहीं ओडनरी मां से तो आपने जावटरी बात करना आप ही। अरे मान लो सीट आई जा तो फटे सीट आई थी देखी जाइन पे वेता रेन करता रे आपने के काम डेटो तो एंटी तो बारे में नहीं आई तो हर कोई नागिरा है नागिरा है। अरे नागिरा तो राजपूत नागो आपरी खुदरी नागो मां लाइक करांगे आपरे टेंशन है की मां ना मुआ शेयर करूंगा वाली पोस्ट ने आपरी पोस्ट में एक दो सरदार हाजू। अरे यार नहीं बक्सा गलत बात है, मेरे भाई हो तो गलत बात। अरे यूं कहीं गलत नहीं, वो एक दो कहीं हाँ बक्सा डेडो तो सख्त नफरत है आपने ने यह बात कर रहा है यार डेडो की पोस्ट ना गिरो आप मानो भाई भी। अरे बात है पर यार तो आपने यहां पर जाते तो पता क्या तो डेडो ना आपने जगह में घुसे दिया। अरे जगह में तो घुसे यूनिवर्सिटी का इधर पर नहीं करो यार एक बात नहीं मेरी बात मेरा भाई होग नहीं हो आप। अरे यूं बहुत का ना उम्र में इधर नहीं जाना पड़ा मारे भाई होग नहीं हो आप। अरे भाई क्या वो तो मारा भाई होग नहीं बताओ मैं खाना भाई जा सेपरेट भाई जा कहीं नहीं है तो बच्चे यार अच्छी नहीं बस आज के बाद में ऐसी गलती मत कर। अरे यार वो कहीं यूं तो है नहीं कि मुसलमान तो है नहीं बड़ी मार नाकी मैं नाकी नहीं बड़ी नाकी दीदी तो ही बने केड़ो का जावड़ में राजपूत वेगा के ब्राह्मण वेगा उज्जवल कास्टिस रहेगा डेडा पता डेडा कोड राव आवे तो हुक्म मारे साइन करो वो तो देखिए सही है मैं जो सीट आई तो पता नहीं जाना पड़ी एक बात की टोकना करना है जो वही ठोकी सरपंच बड़ा आना है आप ही। अरे टोकना फिर कहते है यार हाँ, बाकी नहीं बक्सा ये गलत चीज है, नहीं बिल्कुल गलत चीज है। अगर भाई वो भाई नहीं मानो तो भले करो आप माने की तकलीफ नहीं है। करीन बेटा कहीं नहीं है करीन कहीं बंदा कर दी तो बेटा थोड़ा सी ध्यान को जीती नहीं चाहिए नहीं पर थोड़ा बक्सा यार आप यार डेटा ने मैंने जो आप अपने राजस्थान ग्रुप में जनता दरबार में नागी रहा हो यार मैं उदयपुर हूँ तो मैंने दुख भी हो एकदम देखते ही नबार में यार बक्सा तो ऐसी हरकत कर ही नहीं सके कहीं दूसरे नागी दीदी वेला आयो ठीक है ठीक है बक्सा यार थोड़ा ध्यान रखो यार।
ठीक। पूरे उदयपुर और संभाग के मेघवाल भाई इकट्ठे होकर हमें एक मोहन सिंह राजपूत ने उसकी सहपाठी को मोबाइल पे जातिवाद अपशब्द कहे, उसके लिए हम सब इकट्ठे हुए और हमने ज्ञापन दिया है एसपी साहब को, कलेक्टर साहब को, आईजी साहब को, जिसे हम चाहते हैं कि हमारी कानूनी कार्रवाई हो और आगे से हमारे साथ ऐसा अभद्र व्यवहार नहीं हो। हम किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हुए हम अपने कानूनी कार्रवाई चाहते हैं। नहीं, हमारी जातिगंज को हाँ जी, हमें किसी राजनीतिक से कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ हमारी जातिवाद जो अपशब्द है उस पे ही कानूनी कार्रवाई चाहते हैं। किसी भी नेता या जातिवाद या अपने पार्टी पॉलिटिक्स या चुनाव को लेके हमें कोई समस्या नहीं है। जिस व्यक्ति ने गाली दी वो कहाँ का रहने वाला है? वो गेहूं का कुआं, जावड़ गांव, थाना गाशा, तहसील मावली, जिला उदयपुर का रहने वाला मोहन सिंह किकावत। हमें सांत्वना दी है और बोला है हमें सांत्वना दी है और बोला है कि 2 या 3-4 दिन के अंदर उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा और माहौल ना बिगाड़े। तो हम भी माहौल नहीं बिगाड़ना चाहते, इसीलिए हम संविधान के दायरे में रहकर हम आज ज्ञापन देने आए। कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया है। घटना के बारे में कैसा पता चला आप लोगों को? इस घटना के बारे में इस तरह से पता चला है जैसे कि व्हाट्सएप पे चलने लगा, तो उसी लड़के ने खुद ने व्हाट्सएप पे वायरल की वीडियो ऑडियो और हर तरह एक माहौल ऐसा क्रिएट किया जैसे कि दोनों समाज आपस में टकरा, इस तरह की भावना रखकर उसने। ये 2 से 4 दिन पहले की बात है और अभी जैसे जैसे वायरल हो रहा है तो सब जागरूक हो रहे हैं तो कि यार इस तरह की गाली है हम कैसे सह सकते हैं। आज हम आज़ाद भारत में घूम रहे हैं और आज़ाद भारत में और इस तरह की गाली गलौज इसमें आई है। भीम आर्मी आई है और मेघवाल समाज सेवा संस्थान, मेघवाल राष्ट्र परिषद, राजस्थान मेघवाल परिषद। हम पूरे उदयपुर संभाग से हैं। मावली तहसील है, मेवल क्षेत्र है, सलूम्बर, जाड़ोल, सब जगह से आए हुए हैं। हम उग्र आंदोलन करेंगे, उसमें प्रशासन की ही जिम्मेदारी रहेगी। जैसे हमने अल्टीमेट दिया था 1 अगस्त को, जैसे उग्र आंदोलन किया था उसी तरह से करेंगे। हाल में रिलीज हुई फिल्म पानीपत का अब विरोध तेज हो गया है। बुधवार को आदर्श जाट महासभा की ओर से जिला प्रशासन को प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपा गया। महासभा के पदाधिकारी और सदस्य ट्रैक्टर में जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और फिल्म पानीपत में महाराजा सूरजमल का विकृत चरित्र चित्रण होने का विरोध जताया। वहीं इस मौके पर कलेक्ट्रेट के बाहर जमकर नारेबाजी की गई। इस अवसर पर महासभा के अध्यक्ष ने बताया कि इस मामले में फिल्म निर्माता के कृत्य से संपूर्ण जाट समाज में रोष व्याप्त है। साथ ही प्रदेश भर में इस मूवी के प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग रखी है। आदर्श जाट महासभा राजस्थान उदयपुर का मैं अध्यक्ष हूं और जो पानीपत फिल्म बनी है उस फिल्म में हमारे महाराजा सूरजमल जी का चित्रण किया गया है, वो गलत ढंग से किया गया है, उनको गलत पेश किया गया है। क्योंकि वो जो बनी है पिक्चर वो इतिहास उस इतिहास से बनी गई है जो मराठा ने लिखा था। हमारा इतिहास, भरतपुर का इतिहास राजस्थान में इस बुक पे नहीं बना के उन्होंने उस पे बनाई। उन्होंने अपने हिसाब से इतिहास लिखा और उन्होंने उस हिसाब से हमारा एक तरह से अपमान करा है महाराजा का। ये हमारे सर्व समाज का अपमान है। आज भी जाट समाज बॉर्डर पे लड़ रहा है और देश के लिए लड़ रहा है। 33% जाट सेना में और 40% बॉर्डर राजस्थान में है। राजस्थान अच्छी तरह से जानता है कि सैनिकों की वैल्यू, और इस सेना में सबसे ज्यादा योगदान जाट समाज, राजपूत समाज का है। राजपूत समाज भी हमारे साथ है और ब्राह्मण समाज हमारे साथ है। सभी समाज हमें सहयोग कर रहे हैं क्योंकि ये चीज गलत करी उन्होंने। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। पैसों के लिए सरकारी दस्तावेजों में भी हेराफेरी कर रहे हैं ई मित्र संचालक। बेखबर प्रशासन की नाक के नीचे चल रहा है गोरख धंधा। सीएम पीएम के हस्ताक्षर की कीमत महज 500 रुपए। जहर खाने के बाद परिवार को बचाने के लिए रेंगते रेंगते कमरे से काउंटर तक पहुंची बेटी। हर्ष पैलेस के कर्मचारियों की सजगता भी दंपति को नहीं बचा पाई। जिंदगी की जंग से लड़ रहे हैं भाई बहन। शहर में होने लगा सुहानी सर्दी का एहसास। बायोलॉजिकल पार्क में एनिमल्स की खुराक में बदलाव। पसंद आ रही है सुबह शाम की धूप। और मेघवाल समाज और भीम आर्मी ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। गेहूं का कुआं गांव में समाज के प्रति अपशब्दों का ऑडियो वायरल होने के बाद बिगड़ा माहौल।
उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।